अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का रिव्यू 1 देखेंगे। रिव्यू 1 में हमने मेन टॉपिक ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स, लर्निंग टू स्पीक और रीड अलाउड के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है रीडिंग कम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कम्प्रिहेंशन हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम किसी भी टॉपिक को, किसी पैराग्राफ को या किसी भी सबक को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम उससे क्या मेन आइडिया अखज़ करते हैं कि हमें वो टॉपिक, वो पैराग्राफ या वो सबक पढ़ने के बाद हमें उसका मेन थीम क्या नज़र आ रहा है। आया वो पैराग्राफ या टॉपिक या सबक जो भी है, आया वो किसी पर्सनैलिटी के बारे में है या स्कूल के बारे में है या किसी बिल्डिंग के बारे में है या पानी के बारे में है या फॉरेस्ट के बारे में है, प्लांट्स के बारे में है या पोल्यूशन के बारे में है या एनिमल्स के बारे में है। ये मेन आइडिया निकालना, किसी चीज़ को पढ़ने के बाद, किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद ये आइडिया उससे डिराइव करना, ये हमारे पास रीडिंग कम्प्रिहेंशन है कि हम उसका मेन आइडिया और उसके जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसके हम आंसर्स दे सकें। ये हमारे पास रीडिंग कम्प्रिहेंशन है। फॉर एग्जांपल हम नीचे इसमें देखेंगे कि ये हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है और नीचे उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। अगर तो हम दे सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस पैराग्राफ को ठीक तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की अगर बात करें तो रीडिंग कहते हैं पढ़ने को, एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास सोचने को कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि हम किसी टॉपिक को, किसी पैराग्राफ को, किसी भी चीज़ को देखते हुए या हमारे पास सामने जो भी चीज़ है उसको देखने के बाद हम उसको हर पहलू से जज कर सकें। हम उसके मेरिट्स भी देखें, हम उसके डीमेरिट्स भी देखें, हम उसके यूजेस भी देखें, हम उसके मिस यूज़ भी देखें कि आया ये जो चीज़ है या ये जो हमारे पास सामने एक चीज़ पड़ी हुई है तो इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम मिस यूज़ भी कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये एक स्किल है और ये स्किल हमने बच्चों में डेवलप करनी है कि जब हम उनको एक टॉपिक देते हैं तो वो उस टॉपिक को कितने पहलू से, कितने एंगल से वो उस टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास रोड सेफ्टी है, ये हमारे पास यूनिट 5 है, रोड सेफ्टी। अब रोड सेफ्टी को हम देखते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि जब ट्रैफिक हो और जब हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स हो तो हमने किस तरीके से इनको फॉलो करना है, इनके लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ये साइन देखते हैं तो बच्चों को ये, उनका माइंड यहाँ तक पहुँच सके कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, अगर ये इस रोड पे है तो इसका मकसद क्या है, और अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये स्किल बच्चों में डेवलप करना कि वो एक चीज़ के बारे में सोच सकें, उसके फ़ायदे, नुकसान, उसका इस्तेमाल, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों में सोच पैदा करना, ये है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की एग्जांपल मैं आपको दूं कि हम बच्चों में इसको कैसे डेवलप कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास हमारा चैप्टर है, ठीक है, बुक में। तो जिन्होंने बुक लिखी है वो बच्चों में कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं कि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हमने टाइटल पढ़ा काइंडनेस टू चिल्ड्रन। उसके बाद प्री रीडिंग, चैप्टर के पढ़ने से पहले ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं बच्चों से। ये किस लिए पूछे गए हैं? ये इसलिए पूछे गए हैं ताकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप हो सके। उसके बाद हमने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया तो हमारे पास बीच में वाइल रीडिंग का क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन किस लिए है? एक तो इसलिए है कि बच्चों की अटेंशन रहे, ठीक है, बच्चों को इंगेज रखा जाए। दूसरा यह है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाए कि अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं तो आगे क्या होगा, या
चैप्टर के दौरान ही किसी टॉपिक के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था माई हैप्पी होम का, उसमें हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें एक पेट का जिक्र किया गया था। तो वाइल रीडिंग में उसी पेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों से पूछे कि क्या उनके पास भी कोई पेट है और अगर है तो उसका क्या नाम है। ठीक है, फिर एंड पे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि चैप्टर अब ख़त्म हो गया तो अब बताएं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स दें। फिर इनके ख़त्म होने के बाद फिर नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के। ठीक है, तो ये क्या है, ये बच्चों में स्किल डेवलप कर रहा है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास क्या है कि किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को हम हर पहलू से, हर एंगल से उसको देखें, हम उसको जज करें, उसके फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल, उसका मकसद, ये सारी चीज़ें हम देख सकें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है ट्रैफिक लाइट्स की, कि ट्रैफिक लाइट को देखने के बाद बच्चा ये सोचे कि अगर ये ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पे ना हो तो फिर, और अगर यहाँ पे ये है तो इसका क्या मकसद है, और अगर है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। ठीक है, तो बच्चों को इंगेज रखना और उनमें इस स्किल को डेवलप करना जो है तो वो मेन गोल है। ठीक है, आइए अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ें और इसके जवाब दें जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप पिक्चर देखें, पिक्चर किसकी है? पिक्चर हमारे पास एक पैरट की है। ठीक है, आप बच्चों से पूछें कि ये जो पैरट है, ये जो पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? ये पैरट की पिक्चर है। पैरट क्या है? पैरट का कलर कैसा होता है? ठीक है, पैरट क्या खाता है? आइए अब इसको पढ़ते हैं। आई हैव अ पेट कॉल्ड रोजी। मेरे पास एक पालतू जानवर है कॉल्ड रोजी, जिसका नाम रोजी है। इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन पैरट। ये एक छोटा सा हरा रंग का तोता है। पैरट क्या है? तोता। इट हैज़ अ रेड बीक। उसकी सुर्ख चोंच है। ये उसकी चोंच है। ठीक है, बीक, चोंच। इट इज़ 6 months old। ये 6 महीने का है। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। और ये जो पैरट है ये मेरे पास एक तोहफा है मेरे अंकल का, मेरे चचा का। रोजी लव्स टू ईट। रोजी को पसंद है खाना ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें, गुआवा, अमरूद एंड पीनट्स और मूंगफली। इट लव्स टू ईट सीड्स। और उसको बीज खाना भी पसंद है। आई टेक गुड केयर ऑफ इट। मैं उसके अच्छे से ख्याल रखती हूँ। आई फीड इट ऑन टाइम। मैं उसको वक्त पर खाना देती हूँ। फीड कहते हैं खाना खिलाने को। आई टीच इट वर्ड्स टू स्पीक। मैंने उसको अल्फाज सिखाए हैं बोलने के लिए। इट लव्स टू विसल इन द मॉर्निंग। विसल कहते हैं सीटी बजाने को, और उसको सुबह के वक्त, मॉर्निंग के टाइम में उसको सीटी बजाना पसंद है। अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब हम इसको क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर्स देना, ये हमारे पास क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। हम अब सोचेंगे कि इनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ रोजी? रोजी की उम्र क्या है? रोजी इज 6 months old। रोजी 6 महीने का है। व्हाट डज रोजी लाइक टू ईट? रोजी लाइक्स टू ईट। यहां पे लाइक्स आएगा। लाइक्स टू ईट ग्रीन चिलीज, guava and peanuts. If you have a parrot as a pet, अगर आपके पास एक तोता पालतू जानवर के तौर पर है, what words will you teach it? तो आप उसको कौन कौन से अल्फाज सिखाएंगे? अगर मेरे पास पैरट हुआ तो मैं उसको सिखाऊंगी अस्सलाम वालेकुम, How are you? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन कवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस को कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।